नमस्कार साथियों, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वाले को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय निकल जाता है। मोमबत्ती को भी आखिर में ही पता चलता है कि उसको उसी धागे ने खत्म किया है जिसको वह अपने सीने में छुपाए रखती थी। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। पहाड़ों पर बैठकर तप करना बड़ा सरल है, लेकिन परिवार के बीच में रहकर धीरज बनाए रखना बड़ा कठिन है। यही सच्चा तप है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो इंसान सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव कभी डूबती नहीं है। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है। प्रशंसक हमें बेशक पहचानते होंगे, लेकिन शुभ चिंतकों की पहचान हमें खुद ही करनी पड़ती है। कीचड़ में जब पैर फंस जाए तो नल के पास जाना चाहिए, मगर नल को देखकर कीचड़ में नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार जीवन में जब बुरा समय आए तो पैसों का सदुपयोग करना चाहिए, मगर पैसों को देखकर बुरे रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं अपने जमाने में मजबूत इरादों पर, उन्हें अपनी मंजिल पाने के लिए किसी रथ की जरूरत नहीं पड़ती। धन से बेशक गरीब रहो, पर दिल से रहो धनवान। अक्सर झोंपड़ी वाले लिखते हैं सुस्वागतम और महल वाले लिखते हैं कुत्तों से सावधान। कचरे में फेंकी हुई रोटी ये बयान करती है कि जब इंसान का पेट भर जाता है तो वह अपनी औकात भूल जाता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना दुर्योधन और अर्जुन के गुरु एक ही थे। माँ बाप का हाथ पकड़कर रखिए, जीवन में किसी के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई मनुष्य आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्मों का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अपनेपन की बगिया है खुशहाली का द्वार, जीवन भर की पूंजी है एक सुखी परिवार। नाजुक डोरी रिश्तों की, बस माँ से थोड़ा सा प्यार, अहम छोड़कर अगर झुक जाए तो बना रहे संसार। टूटेगा हर सपना अपना अगर बिखरता है परिवार, साथ अगर हो अपनों का तो खुशियों का होगा अंबार। भगवत गीता में लिखा है कि आप दुख पर ध्यान देंगे तो दुखी रहेंगे, सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वही चीज़ सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो छोड़कर जाए या देकर जाए, साथ लेकर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो पढ़ाई आज तुम्हें दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को हम झेलते रहे तो कल यही दर्द हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप सोच किस उम्र की रखते हैं। समय बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं होता कि वो दोबारा आपको समय दे सके। व्यक्ति सुख पाने के लिए वस्त्र बदलता है, भोजन बदलता है, मकान बदलता है, मित्र संबंधी बदलता है, लेकिन फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। परिश्रम करने की उम्र में अगर तुम आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा। नाम और बदनाम में क्या फर्क है? नाम हमें खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग खुद ही दे देते हैं। एक समय था जिसमें मंत्र काम करते थे, उसके बाद समय आया जिसमें तंत्र काम करते थे, फिर समय आया जिसमें यंत्र काम करते थे, और आज के समय में कितने दुख की बात है कि षड्यंत्र काम करते हैं। जब तक सत्य घर से बाहर निकलता है तब तक झूठ आधी दुनिया में घूम लेता है। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त तो कुछ समय के बाद चला जाएगा, लेकिन वो जिंदगी भर आपको दुआएं देता रहेगा। आप उस शून्य की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन जिसके साथ जुड़ जाता है उसकी कीमत बढ़ा देता है। दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है तो हम दर्पण नहीं तोड़ते, बल्कि चेहरे का दाग साफ करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने की बजाय हमें अपनी कमी को दूर करना चाहिए। निर्वस्त्र ही आए थे और निर्वस्त्र ही जाएंगे, कमजोर ही आए थे और कमजोर ही जाएंगे, बिना धन संपदा के आए थे और बिना धन संपदा के ही जाएंगे। पहला स्नान भी हमने स्वयं नहीं किया और अंतिम स्नान भी हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। यही सच्चाई है। गुणवान व्यक्तियों के संपर्क में रहकर सामान्य व्यक्ति भी गौरव प्राप्त कर लेता है। जैसे फूलों की माला में रहकर धागा भी भगवान के मस्तक पर स्थान प्राप्त कर लेता है। शिक्षा की ताकत को पहचानो, यह वह हथियार है जिससे तुम पूरी दुनिया को जीत सकते हो। सुनने की आदत डालो, क्योंकि ताने मारने वालों की कमी नहीं है। मुस्कुराने की आदत डालो, क्योंकि रुलाने वालों की कमी नहीं है। ऊपर उठने की आदत डालो, क्योंकि टांग खींचने वालों की कमी नहीं है। अगर शहद जैसा मीठा परिणाम चाहिए तो मधुमक्खियों की तरह एक रहना चाहिए, चाहे वह दोस्ती हो, परिवार हो या मुल्क हो। प्रकृति के 3 नियम जो सत्य हैं। प्रकृति का पहला नियम, यदि खेत में बीज न डाले जाएं तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। ठीक उसी प्रकार दिमाग में अगर सकारात्मक विचार न भरे जाएं
तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। प्रकृति का दूसरा नियम, जिसके पास जो होता है वो वही बांटता है। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है, ज्ञानी ज्ञान बांटता है, भ्रमित भ्रम बांटता है और भयभीत भय बांटता है। प्रकृति का तीसरा नियम, आपको जीवन में जो भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन न पचने पर रोग बढ़ जाते हैं। गीता में लिखा गया है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य रखना ही श्रेष्ठता है। मानव कितनी भी बनावट कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वो समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वो दूर चले जाएंगे। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाला हमारा वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।